हमें 200 साल तक आरक्षण देना पड़े इसमें कोई बुराई नहीं। ये बयान है मोहन भागवत का। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत किस तरीके से उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के साथ आरएसएस का प्रमुख संवाद कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि किनको आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए और किस आधार पर रहना चाहिए। अगर ये जाति के आधार पर देना चाहते हैं तो ये आरक्षण को देने वाले होते कौन है। सोचिए, जब संविधान में प्रावधान है तो मोहन भागवत इस तरीके के स्टेटमेंट देकर क्या सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं, जबकि उनको तो यूजीसी का समर्थन करना चाहिए था अगर वो वाकई में आरक्षण के समर्थन में है। सोचिए किस तरीके से इस देश में यूजीसी बिल के खिलाफ लगातार हिंदू संगठन एक्टिव होकर सड़कों पर उत्पाद मचा रहे हैं। ये कहे सड़कों पर आकर जातीय अहंकार का डंका बजा रहे हैं, लेकिन कोई सही बात करने के लिए तैयार नहीं। अरे यूजीसी की गाइडलाइन लाई गई थी एट्रोसिटीज को रोकने के लिए, ना कि एट्रोसिटीज को करने के लिए। सोचिए किन लोगों को खतरा है जब आप चोर है ही नहीं, जब आप चोरी करना ही नहीं चाहते, जब आपके जहन में ईमानदारीता है तो आपको कानून से कैसा डर। किस तरीके से इस देश में एसटी एससी ओबीसी को लगातार हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। असल में अब ये हिंदू एजेंडा फ्लॉप हो चुका है। इसलिए मोहन भागवत को कभी रिजर्वेशन को लेके, कभी दलितों के पक्ष में, कभी ऊट पटांग स्टेटमेंट देकर सुर्खियों में आने का काम कर रहे हैं। असल में मोहन भागवत को अब पता चल गया है कि मोदी जी का जो हिंदू का जादू था वो कहीं ना कहीं अब कमजोर हो गया है और हिंदू जो है वो जाग चुका है। हमें आरक्षण देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? हमें आरक्षण महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, हमें आरक्षण भारत के संविधान ने दिया है। तो ये कहने वाले मोहन भागवत होते कौन है? और सोचिए किस तरीके से देश भर में नफरत बांटी जा रही है। ये तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है इसका नाम है स्वामी आनंद स्वरूप। ये कहता है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े राक्षस अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि अम्बेडकरवादी इनकी गुलामी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अम्बेडकरवादी कलम किताब की बात करना चाहते हैं। और सोचिए ऐसे राक्षस लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, ये कलयुग नहीं है। आनंद स्वरूप जैसे लोगों को मैं बता दूं कि ये कलम युग है और इस देश का बहुसंख्यक आबादी वाला समाज अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया है। तुमने बहुत उनका मूर्ख बना लिया, हिंदू हिंदू भाई भाई कर। अब वही हिंदू जब अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो मिर्ची लग रही है। ये सोचिए किस तरीके से सनातन धर्म की बात कर रहा है, जिसे धर्म में महिलाओं को दासी बनाकर रखा था, दलित पिछड़ों का शोषण किया जाता था, और उसी के खिलाफ अगर आवाज उठा दे तो कहता है कि अम्बेडकरवादी राक्षस है। असल में ये आदमी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हो चुका है। और सोचिए पहाड़ से दूर दराज की तो छोड़िए, देहरादून में हेल्थ सर्विस इतनी बेकार है, वेंटिलेटर पर चली गई है। वायरल वीडियो में एक एथलीट को सुनी है, एक्सीडेंट के बाद गंभीर रूप से घायल हुई है और अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। क्योंकि आप धर्म पर राजनीति कीजिए, आप जात पर राजनीति कीजिए, क्योंकि सरकार ने आपको जो लॉलीपॉप चटाया है उसकी आड़ में आपका स्कूल, अस्पताल, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, एपस्टीन, न जाने कितने सारे कांड जो है वो साइड कर दिए गए हैं और आपको मूर्ख बनाने के लिए एक धर्म का लॉलीपॉप चटाया जा रहा है। करोड़ों का बजट होता है, मंत्री चाहे तो सुबह 10 मिनट का दौरा कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? इस देश में जाति जो है, जाति नहीं, इस देश में तमाम लोग जो हैं वो सत्ता की मलाई खाने के लिए उसमें खोए बैठे हैं। लेकिन मजाल है अस्पतालों का दौरा कर लें तो पहाड़ से दूर दराज एक सोशल मीडिया पर एथलीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर करोड़ों का बजट जो है दिया जाता है। और सोचिए चारों तरफ नफरत के माहौल में इंसानियत का एक वीडियो ने सबका दिल जीत लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी का मामला गरमाया हुआ था। लखनऊ में मस्जिद में ताला लगा दिया गया, मुस्लिम छात्रों ने मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी, तब हिंदू छात्रों ने उनका घेरा बनाकर सुरक्षा की। ऐसे हिंदू भी लोग हैं जो मानवता की मिसाल पेश करते हैं, और इस देश में जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो हिंदुत्व की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं। और तस्वीर पानीपत इंडियन ऑयल की रिफाइनरी की है। मजदूरों ने 8 घंटे से ज्यादा काम करवाने पर तनख्वाह टाइम न मिलने के कारण
हड़ताल कर दी। मजदूरों की मांग है कि तनख्वाह 1 से 5 तारीख के बीच मिल जाए और काम का घंटा 8 घंटे हो। मजदूरों की एकता बड़ी ताकतों को उखाड़ देती है। हड़ताल में मजदूरों के ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ। तो ये तस्वीरें हम आपको पानीपत से दिखा रहे हैं। सोचिए किस तरीके के हालात हो गए हैं कि मजदूरों को भी अपने मेहनत का पैसा मांगना पड़ रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए कुछ बजरंग दल के गुंडे जो हैं वहां पहुंच गए और सोचिए किस तरीके से लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अराजक तत्वों को रोकेगा कौन? और सोचिए ये एक यूट्यूबर है, अपने आप को किस तरीके से इन्फ्लुएंसर बताते हैं और मिलियन फॉलोवर्स लेके बैठे हैं। ये आदमी कह रहा है कि महिलाओं की मेरे नज़रों में कोई कीमत नहीं है, मैं महिलाओं से नहीं डरता, महिलाओं के ओवरटेक कर कर निकल जाइए, महिलाएं मुंह देंगी। सोचिए ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों के बीच में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? जब आपके पास मिलियन फॉलोवर हों तो आपकी हर बात पर समाज का गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। हाल ही में लक्ष्य चौधरी और नकुल ढुल के वायरल क्लिप ने एक नई बहस छेड़ दी है। इनकी वीडियो वायरल है जहां पर लड़कियों के बारे में पूछे सवाल पर कहते हैं कि लड़कियों से डरना नहीं चाहिए, अगर कोई रात में उनका पीछे चलता है तो उनका पूरा मुंह निकल जाएगा, ये खुद को इतना डरती हैं। सोचिए हमें रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर की ज़रूरत है, ना कि ऐसे लोगों की जो अपने आप को हिंसा को ग्लोरीफाई करे। सोचिए इनके घर की बहन बेटियों की चिंता है कि वो कैसे रहती होंगी। इस कॉमेडी के नाम पे एग्रेसिव बिहेवियर को जस्टिफाई करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे लोग अनपढ़ जाहिलों की तादाद में आते हैं। और सोचिए जब आप लाखों के फॉलोवर लेके बैठे हों तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज में इस तरीके की हिंसा को ना भड़काएं जिससे विशेष वर्ग के लोगों को ठेस पहुंचती हो, चाहे वो महिला हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो या इस देश का वो नागरिक हो जिसके आत्मसम्मान पर हमला किया जाता है। सोचिए किस तरीके से ये आदमी महिलाओं को डराने का प्रयास कर रहा है। महिलाओं को कहा जा रहा है कि आधी रात में उन्हें अगर उनका पीछा कोई कर दे तो वो मूतने का काम करेंगे। ये किसको चुनौती दे रहा है? सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर चूक को, या फिर इस देश के प्रशासन में बैठे उन तमाम लोगों को जो इस देश के ऐसे केयरलेस लोगों की शिकार की वजह से बच्चियों को नहीं बचा पाते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।